तो नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द सेल। पहला देखते हैं शेप। सेल का शेप किस तरीके से हो सकता है। सेल की जैसे ही बात आती है हमारे दिमाग में यही बात आती है, लाइक दिस। सही भी है। तो जो सेल होंगे वो स्फेरिकल भी होंगे या इस टाइप से डिस्क्वायर्ड भी हो सकते हैं या फिर इस टाइप से इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एक रफ डायग्राम है समझने के लिए केवल, लाइक दी नर्वस सेल न्यूरॉन्स इस टाइप से भी हो सकते हैं, नैरो एंड इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। प्लांट में इस तरीके के सेल आएगा, वेस्कुलर टिश्यू में इलोंगेटेड सेल भी हो सकते हैं। तो शेप जो है इसमें भी काफी कुछ वेरिएशन पाया जाता है, अलग अलग तरीके के शेप के आपके सेल दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेल। ये शेप की बात है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका साइज क्या आता है। साइज ऑफ द सेल को समझने के लिए जरा सा हमें कुछ साइज के रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के जो मेजरमेंट्स आते हैं उनका आपस में क्या कुछ रिलेशनशिप है। तो जो सेल के साइज को हम लोग मापते हैं वो माइक्रोमीटर में या माइक्रोन में हम लोग उसे मापते हैं। तो माइक्रोन का हिसाब क्या है, उसके रिलेशनशिप को जरा सा देखते हैं। तो समझने के लिए यह है कि जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो ये सिंगल मीटर जो है आपका 1 मीटर में आपके 1000 mm हो जाते हैं मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर में आपके हो जाते हैं 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रोन बोलते हैं इसको। ये आपका माइक्रोन हो गया 1000, और इसमें अगर 1 माइक्रोन को देखा जाए तो इसमें आपके आ जाते हैं 1000 nm, नैनोमीटर आ जाता है, nm मिली माइक्रोन आ जाते हैं। तो ये उससे भी कम हो जाते हैं। तो जो सेल का जब हमारा साइज निकल के आता है ये माइक्रोन पे आता है, ठीक है। इस 1 mm का 1000वां भाग, उसमें से जो आपने 1 निकाला, इसी पे हमारे सेल का जो साइज है वो हमें पता चलता है। एक बॉल पेन का जो पॉइंट होता है वो 0.5 mm का लगभग होता है, मतलब कि 1 mm का आधा, ठीक है। हाफ आपका वो जो निब होती है उसमें जो बॉल लगे होते हैं वो लगभग 0.5 mm के होते हैं। मतलब कि 1 mm का कोई टुकड़ा है उसको आधा काट दिया, और यहाँ पे इस 1 mm के टुकड़े को हमने 1000 बार काटा है। तो उस बॉल, अगर बॉल पेन का जो बॉल है अगर गिर जाए तो वो मिलेगा नहीं। तो केवल 1 mm को आधा काटा गया, हाफ, और यहाँ 1000 बार उसको काटे गए हैं, और उस 1000 में से एक टुकड़ा निकाला गया। यहीं से हमारा हिसाब इसका चलेगा सेल के साइज का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट इज सेल। इसे मिटाते हैं। तो जो सेल का साइज है अभी तक जो नोन स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, ये अभी तक आपका इसका जो साइज है वो 0.3 माइक्रोन आ जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना अभी तक का सबसे जाना गया छोटा सेल है। उससे छोटा हो गया तो वो आपके सेल नहीं रहेंगे, वायरस हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो वो है आपका ऑस्ट्रिच एग सेल, दैट इज 6 इंच इन डायमीटर। इसके बाद में बैक्टीरियल सेल है 0.5। तो ये हो गए हमारे साइज चार्ट। स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल दैट इज 6 इंच इन डायमीटर, समझ सकते हैं। बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल दैट इज 0.5 to 2.5 माइक्रोन। ये साइन है म्यू, इसको भी बोलते हैं। एंड 1 to 15 माइक्रोन
जो बैसिलस बैक्टीरिया कॉमनली जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो अधिकतम 2.5 माइक्रोन तक के ही हो सकते हैं, बट इन बैसिलस जो बैक्टीरिया के बैसिलस टाइप के जो होते हैं ये काफी लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल होते हैं जो 15 माइक्रोन तक के हो सकते हैं। प्लांट सेल 15 माइक्रोन से इनका रेंज शुरू होता है, वो 100 माइक्रोन तक प्लांट सेल जा सकते हैं। एंड एनिमल सेल दैट इज 20 माइक्रोन। लेकिन इस एनिमल सेल में फिर आपका एक एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि नर्वस सेल है। तो नर्वस सेल या नर्व जिसे बोलते हैं, ये हमारे बॉडी का ये आपका हो गया लार्जेस्ट, लेकिन वो लॉन्गेस्ट, नॉट अ लार्जेस्ट बट लॉन्गेस्ट, लगभग अबाउट ए मीटर इन लेंथ, वो 1 मीटर की लंबाई तक उसकी हो सकती है। तो वो आपका आ जाता है लॉन्गेस्ट सेल में, उसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे साइज ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो पिछला वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें।